बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमने पार्ट 1 मोहम्मद सलीम अख्तर की बुक से 3rd चैप्टर स्टार्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 25 तक हम सॉल्व कर चुके हैं। आज हम 26 एंड 27 करेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। द एवरेज वेज ऑफ 4 मैन इज़ Rs 70 पर हावर। एवरेज वेज ऑफ 4 मैंस का एवरेज जो है ना पर हावर कितना है, 17 है। 4 मैंस का एवरेज का मतलब एक्स बार, तो 4 मैंस यानी कि 4 आदमियों का जो एक्स बार है वो हमारे पास 17 है। व्हाट इज़ द एवरेज वेज ऑफ फर्दर 6 मैन इफ़ द एवरेज वेज ऑफ ऑल 10 मैन इज़ Rs 20। अब देखिए हमने क्या फाइंड करना है, एवरेज वेज फाइंड करना है 6 मैन का, ठीक है। तो 6 मैन का एवरेज मैन का मतलब क्या है कि 6 मैन का हमने एक्स बार फाइंड करना है। अगर हमारे पास 10 मैन का एक्स बार 20 हो, ठीक है, ऑल मैन, ठीक है। अब देखें 6 ये है, 6 + 4 कितने होते हैं 10। ओवरऑल जो मैन है वो टोटल 10 मैन है और उनका जो ओवरऑल एवरेज है ना वो 20 है। ये हमारे पास गिवन है, ठीक है। देखें ये 4 मेंस हैं, ये 6 मेंस हैं, ठीक है। 4 + 6 कितने होते हैं, 10 हो जाते हैं ना। तो यहाँ पे ऑल 10 का एवरेज भी गिवन है कितना, 20, यानी कि टोटल मैन हमारे पास 10 है, उनका एवरेज 20 है, यानी कि कंबाइन एक्स बार, ठीक है। 4 मैन और 6 मैन का कंबाइन एक्स बार 20 है। और 10 में से 4 मैन का एक्स बार हमें पता है, लेकिन 6 मैन का एक्स बार हमें नहीं पता। तो हमने क्या करना है, कंबाइन मीन का फार्मूला यूज़ करते हुए हमने x/2 फाइंड करना है, ठीक है। ये हमारे पास तो कंबाइन मीन की वन है ना, यानी कि 10 मैन का, ठीक है। अब 10 में से 4 मैन का भी x बार की वन है, यानी कि ये है, यानी कि n1 ये है, n2 ये है, x/1 ये है, ये कंबाइन एक्स बार है, और x2 जो होगा ना वो हमने खुद से फाइंड करना है। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे एक्स बार कंबाइन जो मीन है ना, कंबाइन अर्थमेटिक मीन 10 मैंस का वो 20 है। n1 कितना है, 4 है। x/1 कितना है, x/1 इक्वल है 17 के। अब n2 हमारे पास 6 है और x/2 हमने फाइंड करना है। तो ये हम कैसे कर सकते हैं, हमने कंबाइन मीन का फार्मूला पढ़ा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हम उसमें सारी वैल्यूज पुट करेंगे और इसका x2 फाइंड कर लेंगे, ठीक है। n2 6 मैंस का x बार हम फाइंड कर लेंगे। तो x/c यानी कि कंबाइन अर्थमेटिक मीन इक्वल है n1 x/1 प्लस n2 x/2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। अब कंबाइन मीन गिवन है जो कि 20 है, इक्वल n1 4 है, x/1 17 प्लस n2 6 और x/2 हमने एज इट इज़ रखना है क्योंकि इसको हमने फाइंड करना है। और n1 कितना है हमारे पास 6 प्लस यहाँ पे n1 4 है और n2 हमारे पास 6 है, ठीक है। अब क्या करना है, 6 + 4 करें तो क्या होता है हमारे पास 10, और 10 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 20 तो ये हमारे पास आ जाएगा 200, ठीक है। 10 × 20 कर दें, ये इधर डिवाइड हो रहा है ना, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 20 के साथ 10 को मल्टीप्लाई करें तो 200 आ जाता है, ठीक है। और फिर हमने करना है 4 × 17। 4 × 17 करें तो हमारे पास 68 आता है, प्लस 6 × x/2 एज इट इज़ रहेगा। अब इसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है तो इसको सेपरेट करना है। तो ये 68 यहाँ पे 68 ऐड हो रहा है, इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, -6 68 इक्वल आ गया 6x/2। अब इन दोनों को माइनस करें तो इधर आ जाता है हमारे पास 132 इक्वल आ गया 6x/2। अब हमें x/2 चाहिए ना, तो इसका 6 भी है, तो 6 को इधर भी डिवाइड करवा दे, इधर भी, ये इधर से कट जाएगा, तो आ जाएगा 132 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल है x/2। तो इन दोनों को डिवाइड कर दें तो x/2 आता है हमारे पास 22। तो हमने यही फाइंड करना था, 6 मैन का जो एक्स बार है वो कितना है, 22। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ आते हैं। द मीन मार्क्स ऑब्टेन बाय 300 स्टूडेंट्स आर 56, ठीक है। हमारे पास 300 स्टूडेंट्स हैं और उनका जो मीन है कितना है, 56 है। अब 300 स्टूडेंट में से देखें आगे क्या कह रहे हैं, द मीन ऑफ द टॉप 100 स्टूडेंट्स ऑफ देम वाज फाउंड टू बी 80। अब 300 में से जो टॉप 100 स्टूडेंट्स हैं ना, उनका जो हमारे पास मीन है वो कितना है, 80 है। एंड द मीन ऑफ द बॉटम 100 ऑफ देम वाज फाउंड टू बी 22।
अब टॉप 100 का जो मीन था वो हमारे पास 80 था, बॉटम 100 जो स्टूडेंट्स हैं उनका हमारे पास मीन कितना है 22। व्हाट इज़ द मीन ऑफ द रिमेनिंग 100 स्टूडेंट्स? इसका मतलब है हमारे पास टोटल जो स्टूडेंट्स हैं ना 300 हैं। अब 300 में से ना तो जो हमारे पास 100 टॉप के स्टूडेंट्स हैं ना उनका मीन हमारे पास गिवन है, और जो हमारे पास बॉटम 100 स्टूडेंट है उनका भी मीन हमारे पास गिवन है। लेकिन जो रिमेनिंग अब देखें ये 200 हो गए ना स्टूडेंट्स, अब 100 ऐड करेंगे तो 300 टोटल होंगे। तो अब जो रिमेनिंग 100 स्टूडेंट्स बच गए हैं उनका हमने मीन खुद से फाइंड करना है। तो इसका मतलब है ये जो हमारे पास ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, और टोटल नंबर्स का जो मीन कंबाइंड मीन वो ये है, ठीक है, x⁻(c) जिसको हम कहते हैं। अब n1 100 हमने कंसिडर कर लिया और x⁻1 80, ठीक है, 100 स्टूडेंट्स का। फिर n2 हमारे पास ये है और x⁻2 ये है। अब n3 ये है और x⁻3 हमने फाइंड करना है, यानी कि रिमेनिंग 100 स्टूडेंट्स का हमने x⁻3 फाइंड करना है। तो हम डेटा यहाँ पे लिख लेते हैं जो हमारे पास गिवन है। 300 स्टूडेंट्स का जो मीन हमारे पास कंबाइंड मीन गिवन है वो कितना है 56, और n1 हमारे पास कितना है 100, ठीक है, n2 भी 100 है और n3 भी 100 है। अब x⁻1 हमारे पास कितना गिवन है 80, ठीक है, और x⁻2 हमारे पास कितना है x⁻2 इक्वल है 22, और x⁻3 इक्वल, हाँ x⁻3 हमारे पास नहीं गिवन, तो हमने जो हमारे पास 100 स्टूडेंट्स रिमेनिंग बच गए थे हमने उसका x⁻3 फाइंड करना है। अब हमने कंबाइन मैथमेटिक मीन का फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करते हुए x⁻3 फाइंड कर लेना है। तो फार्मूला लिखते हैं x⁻c इक्वल है n1 x⁻1 प्लस n2 x⁻2 प्लस n3 x⁻3 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 प्लस n3, ठीक है। जितना हमारे पास नंबर n1 n2 n3 गिवन होगा तो हमने 3 टर्म्स तक इसको ओपन कर लेना है। अगर n1 n2 होगा तो 2 टर्म्स तक ओपन करना है। अब यहाँ पे n3 भी था तो हमने इसको 3 टर्म्स तक ओपन कर लिया फार्मूले को। अब इसमें वैल्यूज डाल देते हैं तो 56 आ गया। पुट कर दी वैल्यूज़ x⁻ कंबाइन अर्थमेटिक मीन की, ठीक है, 56। अब n1 हमारे पास कितना है 100 है और x⁻1 80 है, प्लस n2 भी 100 है और x⁻2 22 है, और n3 भी हमारे पास 100 है और x⁻3 हमने फाइंड करना है, ठीक है। अब डिवाइडेड बाय n1 n2 n3, तो 100 है तो हम डायरेक्ट यहाँ पे 300 लिख लेते हैं, ठीक है, ऐड करके 300 ही बनता है। अब यहाँ पे 300 डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब 300 मल्टीप्लाई हो जाएगा 56 के साथ तो इसका आंसर क्या आता है हमारे पास 16800, ठीक है, 16800 आ गया। अब इक्वल्स टू 100 मल्टीप्लाई 80 करें तो 8000 प्लस 100 मल्टीप्लाई 22 तो 2200 प्लस 100 इंटू x⁻3, ये आ गया। अब हमें इस चीज़ x⁻3 फाइंड करना ना, तो इसको इधर रहने देते हैं, इन चीज़ों को हम दूसरी साइड ले जाते हैं। तो 16800 माइनस 8000 माइनस 2200 इक्वल आ गया 100 x⁻3, ठीक है। अब हमने इसको माइनस कर लेना है, इसको सॉल्व कर लेना है। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है 6600 इक्वल आ गया 100 x⁻3। अब हमें x⁻3 चाहिए तो ये 100 इधर भी डिवाइड हो रहा है, इधर भी डिवाइड कर देंगे, इसको इधर भी डिवाइड कर देंगे, ये इधर से कट जाएगा तो इन दोनों को डिवाइड करें तो हमारे पास x⁻3 आ जाता है 66, ठीक है। तो ये ही हमने रिमेनिंग स्टूडेंट्स का मीन फाइंड करना था जो कि हमारे पास आता है 66। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।